जल सहेलियां आई हैं, जल क्रांति लाई है केंद्रीय मंत्री श्री चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान की उपस्थिति में जल सहेलियों की जल यात्रा का समापन जटाशंकर धाम में हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जटाधारी भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने और पारंपरिक जल संसाधनों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जल सहेलियों द्वारा आयोजित ऐतिहासिक जल यात्रा गुरुवार 20 फरवरी 2025 को जटाशंकर धाम में संपन्न हुई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड के चंदेला, बुंदेला तालाबों प्रबंधन एवं छोटी नदियों के पुनर्जीवन को बढ़ावा देना, जिससे समुदाय को जल संरक्षण के कार्य से जोड़ा जा सके। 2 फरवरी से शुरू हुई इस यात्रा में जल सहेलियों ने 300 मी की दूरी तय की। इस दौरान जल सहेलियां निवाड़ी, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान प्रत्येक दिन जल सहेलियों के द्वारा 17-18 किलोमीटर की दूरी तय 1 सैकड़ा से अधिक गांवों में सीधा संवाद किया और जाति और समुदाय की सीमाओं से परे जल संकट के समाधान के लिए एकजुट रही। जल सहेलियों का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कार्यवाही करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां शुद्ध जल पिए और स्वच्छ हवा में सांस लें। इसलिए यात्रा के दौरान गांवों में जल चौपालों का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों के साथ जल संकट और उसके समाधान पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही तालाबों, कुओं और छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित किया गया। गांवों के जल स्रोतों पर आरती की गई। समापन समारोह में जल सहेलियां अपनी यात्रा के अनुभव और सीख केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान के समक्ष रखी। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होगा कि बुंदेलखंड की पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने और जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान का जिले के आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने जटाशंकर धाम रास्ते में वृक्षारोपण एवं श्रमदान करते हुए गौरई घाटी तिगड़ा से जल सहेली यात्रा में शामिल हुए, जिसके पश्चात जटाशंकर धाम में मंदिर में जटाधारी भगवान के दर्शन कर जलाभिषेक किया। तत्पश्चात सभास्थल से पहले वाटरशेड लघु नाटक एवं गीत प्रस्तुतिकरण अपना अनुभव लघु नाटक देखा। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री ने कन्या पूजन किया। साथ ही उन्होंने पैदल आए जल सहेलियों के चरण भी धोए एवं पुष्पा बहन नदी आरती हुई। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री श्री चौहान का विधायक श्री शुक्ला, जल पुरुष डॉक्टर संजय सिंह एवं जल सहेलियों द्वारा स्वागत किया गया। जल गीत पुष्पा, मीरा, रजनी वाटरशेड मार्गदर्शकों का प्रस्तुतिकरण मनोज अहिरवार, नीरज अहिरवार द्वारा किया गया। जल सहेलियों की जल यात्रा प्रस्तुतिकरण जल सहेली लक्ष्मी कुशवाहा, गिरजा राजपूत एवं जल पुरुष डॉक्टर संजय सिंह द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा उपस्थित जनों को जल शपथ दिलवाई गई। इस दौरान बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, छतरपुर विधायक ललिता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, बिजावर जनपद अध्यक्ष पूजा दुबे, नपा अध्यक्ष लक्ष्मी यादव, अर्चना सिंह, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, जल पुरुष डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा, अच्छा काम करने वाली वाटरशेड परियोजना के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने नारा दिया कि जल सहेलियां आई हैं, जल क्रांति लाई है। आज जल सहेलियां ओरछा धाम से यहां पानी बचाने का संकल्प लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि जल सहेलियों द्वारा आमंत्रण दिया गया इस कार्यक्रम में आया, जल संरक्षण के इस अभियान में आना था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल के संरक्षण में जल सहेलियों का पूरा सहयोग भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मिलकर जल बचेगा तो जीवन भी बचेगा। उन्होंने कहा कि धरती को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है तो जल को बचाना पड़ेगा। जल के संरक्षण के लिए चेक डैम, स्टॉप डैम आदि बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो वाटरशेड परियोजना अच्छा काम करेगी उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने जल पुरुष डॉक्टर संजय सिंह को भी पूर्ण सहयोग देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण भी करें, जिससे हमें शुद्ध वायु मिलती रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को केवल लाडली ही नहीं बनना है, अब उन्हें लखपति दीदी बनना है, जो घर का काम करते हुए 1 लाख रुपए कमाएं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजनरी नेता बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूह बना के कई काम किए जाएंगे, जिसके लिए जल सहेलियों को भी जुड़ने के लिए कहा।
साथ ही उन्होंने कच्चे मकानों में रहने वाले के सर्वे कर उन्हें पक्के आवास देने की भी बात कही, जिसके लिए घर से ही मोबाइल से लॉगिन कर आधार के माध्यम से सर्वे कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती में भी लाभ बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूर्ण कार्य कर रही है, जिसके पश्चात जल सहेलियों का सम्मान हुआ और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए।